मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं सुमित सर आज आप लोग को हेलो अल्केन का आईयूपीएसी नाम बताने वाला हूँ, जो आईयूपीएसी मेथड के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे आईयूपीएसी विधि। तो आईयूपीएसी विधि से हेलो अल्केन का नामकरण होता है। इसके लिए 3 नियम आते हैं, जो इंग्लिश में इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलो अल्केन इज गिवन बाय 3 रूल्स। तो इस तरह से जो है 3 रूल हैं, जो आपके सामने हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैं दोनों में आप लोग को बोल करके सुनाता हूँ और समझाता हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसे अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं रूल 1 से। रूल 1, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला लंबा होना चाहिए तथा उसमें हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, जो प्रधान कार्बन श्रृंखला होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप इन longest carbon chain and attached with halogen group is called parent carbon chain। तो ये इंग्लिश में हुआ और हिंदी में हुआ। इस तरह से ये रूल 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से रूल 2 है, क्या है सो सुन लीजिए। दूसरा काम प्रधान कार्बन श्रृंखला का अंकन होता है। दूसरा काम प्रधान कार्बन श्रृंखला का अंकन होता है, जिसमें हैलोजन का स्थान या द्विबंधन और त्रिबंधन का स्थान नज़दीक होना चाहिए। इंग्लिश में से बोलेंगे सेकेंड स्टेप इज नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन इज नियरेस्ट पोजीशन ऑफ हैलोजन और डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हुआ आपका रूल 2 का। अब रूल 3 में आते हैं। रूल 3 में है तीसरा काम कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले शाखा का नाम अल्काइल से लिखते हैं तथा अंत में प्रधान कार्बन का नाम हेलो अल्केन से लिखते हैं तथा सभी का स्थान दिखाते हैं। तो ये हुआ रूल 3। अब इसका इंग्लिश में जानते हैं, तो ये आपके जो है अगला पृष्ठ पे है। चलिए अब रूल 3 का इंग्लिश मीडियम में जानते हैं। तो देखिए क्या है सो थर्ड स्टेप इज नेम ऑफ कार्बन चेन इन फर्स्ट नेम इज ऑल ब्रांच चेन विथ पोजीशन एंड लास्ट नेम इज पेरेंट कार्बन चेन इज गिवन बाय हेलो अल्केन विथ पोजीशन ऑफ हेलो। तो इस तरह से ये रूल 3 का हुआ, जो इंग्लिश मीडियम में है। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं कॉपी पे। रूल है जो कि इसी के द्वारा जो है एग्जाम्पल भी बना हुआ है, जो आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल है, देखिए ये कार्बन चेन है जिसमें 4 कार्बन लिया गया है और इसमें हैलोजन जुड़ा है। तो ये हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले लंबा कार्बन चेन होना चाहिए रूल 1 से। जो ये लंबा कार्बन 4 कार्बन हो गया। अब इसमें नंबरिंग करना था, जो रूल 2 के अनुसार बताया गया है। तो नंबरिंग हैलोजन की तरफ से होता है, इसलिए इधर से नंबरिंग किया गया है। जो ये 1 2 3 और 4 हो गया। अब इस तरह से इसका जो है नाम लिखना होता है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, जो कि इसमें ब्रांच है नहीं, इसलिए डायरेक्ट पेरेंट का नाम। तो पेरेंट का नाम तो आपको बता चुके हैं। पेरेंट का नाम हेलो अल्केन से होते हैं, जो कि यहाँ पर हेलो के जगह पर Cl है, इसलिए ये 1 नंबर पे है। इसलिए यहाँ पर 1 क्लोरो और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन हो गया। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लंबा कार्बन चेन आपका ये सीधा हो गया, क्योंकि इसी से एक ये भी जुड़ा था, तो ये आगे भी चल सकते हैं, नीचे भी चल सकते हैं। तो हमने सीधा चला तो ये छूट गया, तो ये आपका ब्रांच हो गया। अब इस तरह से जो है ब्रांच तो हो गया। अब नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले नंबरिंग लंबा कार्बन चेन का होता है। तो ये लंबा कार्बन चेन सीधा था, इसलिए नंबरिंग हो गया सीधा। अब ये ब्रांच हो गया, तो अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये ब्रांच 3 नंबर पे है, तो 3 लिखा गया। इसमें 1 कार्बन है, इसलिए मेथाइल, जो कि अल्काइल का सदस्य में आते हैं। तो ये ब्रांच नाम हो गया मेथाइल। अब इसका पेरेंट का नाम हेलो अल्केन, जो हेलो की जगह पर Br है, जो 1 नंबर पर, इसलिए 1 ब्रोमो और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन हो गया। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब तीसरा भी समझ लेते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने है, जो ये लंबा कार्बन चेन आप देख रहे हैं, ये सभी जो है पेरेंट में आ जाएंगे। ये छोटा हुआ सो ये ब्रांच में आ गया। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में हैलोजन के सदस्य एफ यानी फ्लोरीन है जो यहाँ पर है। अब ये एफ जो है आपका इस तरफ से नज़दीक हो रहा था, जो देखिए 1 2 3 नंबर पे, जबकि इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे, तो यानी इधर से नज़दीक है जबकि इधर से दूरी है, तो इसलिए नंबरिंग इधर से किया गया है। जो ये लंबा हो गया, अब ये ब्रांच हो गया, जो ये ब्रांच का नाम लिखना है रूल 3 के अनुसार, तो ये ब्रांच 7 नंबर पे इसलिए लिखा है 7, और इसमें 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया। अब उसका पेरेंट का नाम, तो पेरेंट में टोटल 9 कार्बन है और फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन 3 नंबर पे इसलिए 3 फ्लोरो। इसके बाद जो है 9 कार्बन है तो नॉनेन। अब यहाँ पर जो है चौथा एग्जाम्पल है, जो इसमें आप देखिए डबल बॉन्ड है। तो इसमें डबल बॉन्ड जो है, तो इसमें सबसे पहले कार्बन चेन को देखना होता है। जो यहाँ देखिए ये कार्बन है, ये भी जो कॉर्नर है ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ और एक ये कार्बन हुआ। तो इस तरह से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये 5 कार्बन है। जो ये 5 कार्बन तो हो गया, लेकिन नंबरिंग में डबल बॉन्ड जब आए तो नंबरिंग में डबल बॉन्ड का स्थान हर हाल में नज़दीक होना चाहिए। तो इधर से देखिए 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, जबकि इधर से देखिए तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 पे है डबल, जबकि इधर से 1 2 पर ही डबल बॉन्ड है। तो आपका नज़दीक तो इधर से ही हो रहा है, इसलिए यह नंबरिंग इधर से सही होगा। जो यहाँ से 1, ये होगा 2 3 4 और ये 5। अब इस तरह से हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, जो इसमें आपका ब्रांच है नहीं लेकिन पेरेंट है, तो पेरेंट का नाम लिखेंगे। पेरेंट का नाम हेलो तब अल्केन, तो हेलो की जगह बी आर है जो 4 नंबर पे है, तो यहाँ लिखाएगा 4, बी आर है तो ब्रोमो, 4 ब्रोमो। इसका पेरेंट में टोटल 5 है तो 5 कार्बन का नाम पेंट। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड देखिए 2 और 3 के बीच है, तो 2 और 3 में छोटा 2 है, तो यहाँ लिखाएगा 2 और डबल बॉन्ड का टाइटल EN। इसी तरह से इसको भी आप बना सकते हैं। जो देखिए यहाँ पर भी देखिए ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हो गया, इस तरह से ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया। इसमें ये सब हाइड्रोजन जो है ये कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए होता है, बल्कि ये सिर्फ हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड पूरा कर, यानी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर देते हैं, जो कि इसका कार्बन में गिनती नहीं होता है। तो ये कार्बन आपका ये रहा, ये कार्बन और ये कार्बन हुआ, तो इसमें लंबा कार्बन चेन तो 1 2 3 4 हो रहा। अब इसमें नंबरिंग तो करना है, लेकिन नंबरिंग में डबल बॉन्ड का स्थान नज़दीक आना चाहिए। जो इधर से देखिए 1 2 पर डबल बॉन्ड है, जैसे इधर से भी 1 2 पर भी है, तो दोनों तरफ से जब डबल बॉन्ड बराबर हो जाए तो हैलोजन जिस तरफ से नज़दीक होता है उसी तरफ से नंबरिंग किया जाता है। तो देख रहे हैं इधर से आपका जो है हैलोजन एक ही नंबर पे, जबकि इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, तो यानी नज़दीक इधर से, इसलिए यह नंबरिंग इधर से होगा। तो ये 1 ये 2 3 और ये 4। अब ये हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, जो इसमें आपका ब्रांच अब है नहीं तो डायरेक्ट पेरेंट का नाम, तो पेरेंट में लिखेंगे पहले BR का नाम, तो ये BR 1 नंबर में है, तो यहाँ लिखाएगा 1, BR है तो ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है तो 2 और 3 में छोटा 2 होता है, इसलिए 2 और डबल बॉन्ड के लिए टाइटल EN। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो है आपका डबल भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, हैलोजन भी है, तो लंबा कार्बन चेन तो ये सीधा होता ही है। अब इसके बाद जो है हैलोजन जो देख रहे हैं इधर से भी 1 2 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर है, दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन इसमें जो है डबल ट्रिपल दोनों हैं, तो सीनियरिटी के अनुसार डबल बॉन्ड जो है पेरेंट में आते हैं। तो इस तरह से डबल बॉन्ड जो पेरेंट में आते हैं तो इसका स्थान हर हाल में नज़दीक होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड इस तरफ से नज़दीक है, इसलिए इधर से ही नंबरिंग सही माना जाएगा ये। तो इधर से हो गया 1, ये 2 3 4 और ये 5। अब इस तरह से ये नंबरिंग तो हो चुका है। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम, तो ब्रांच इसमें है नहीं लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का टाइटल आप लिख सकते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड देखिए 4 और 5 के बीच है, तो 4 और 5 में छोटा कौन है 4, तो यहाँ पर लिखाएगा 4 और ट्रिपल बॉन्ड का टाइटल YN हो गया ये, फिर कॉमा दे दिए। अब इसका जो है पेरेंट का नाम होता है हेलो तब अल्केन, तो हेलो के जगह पर यहाँ I है जो 3 नंबर पे है, इसलिए 3 I का नाम हुआ आइडो हो गया ये। और पेरेंट में टोटल हो गया 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का नाम हुआ
पेंट डबल बॉन्ड, देखिए 1 और 2 के बीच है तो डबल बॉन्ड, 1 और 2 में छोटा 1 है इसलिए 1 और डबल बॉन्ड का टाइटल ये नहीं। तो इस तरह से ये आपका IUPAC हुआ। अब हम आपको इस पर क्वेश्चन देंगे जो आप लोग को बनाना होगा, लेकिन आज का ये रूल इतना ही है जो आज आप लोग को जो है हेलो अल्केन का रूल बताए हैं, IUPAC का है ये, जो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और खुद से बना सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।